हाँ तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.15 जिसमें वो देखें क्या कहता है। कंसिडर अ सिस्टम एस। कंसिडर कर लें हमारे पास एक सिस्टम है एस विद इनपुट्स एक्स ऑफ एन एंड आउटपुट वाई ऑफ एन, यानी कि जिसकी इनपुट एक्स ऑफ एन है और आउटपुट वाई ऑफ एन है। दिस सिस्टम इज ऑब्टेन्ड थ्रू अ सीरीज इंटरकनेक्शन ऑफ अ सिस्टम S1 फॉलोड बाय S2, यानी कि इसमें सिस्टम्स दो लगे हुए हैं, एक S1 और एक S2 है। ठीक है बच्चों, जो कि सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, वो ये बताना चाह रहा है। आगे वो करता है आपने क्या करना है जी कि द इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप फॉर S1 एंड S2 आर, यानी कि इनका जो इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप S1 और S2 का दोनों सिस्टम्स का, वो ये आपको नीचे दिया गया है। ठीक है, तो समझेंगे इनका क्या रिलेशनशिप है बच्चों। ये मुझे जितना लग रहा है ना, मुझे लग रहा है ये यहाँ पे इन्वर्टिबिलिटी हमें पढ़ाना चाह रहे हैं। पता क्या चक्कर है, वो आपको पता ना, मैंने आपको इन्वर्टिबिलिटी पढ़ाई थी कि हम कह लें किसी सिस्टम को जो इनपुट देते हैं वही हम आउटपुट हासिल करने के बाद, यानी अगर मैंने किसी कह लें इनपुट पे 5 वोल्ट दिए और मुझे आउटपुट पे मिले 2 वोल्ट, आगे मैंने एक और ऐसा सिस्टम लगाया जिससे क्या हुआ, वही 2 वोल्ट मुझे फिर से 5 वोल्ट बनकर मिल गए, तो उसको हम इन्वर्टिबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। मेरे ख्याल में ये वही प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जिस तरह से इन्होंने कहा हुआ है। इसकी इक्वेशन देख के नजर आ रहा है, ये देखो अगर देखा जाए ये जो x2 ऑफ n माइनस 2 है, इसको अगर मैं इसी में पुट करूं x1 ऑफ n की जगह, ठीक है, तो मुझे वही प्रॉपर्टी फिर से होल्ड होती नजर आ रही है। आपको समझ आ जाएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वो देखें था क्या पहले एज उसमें कि ये उन्होंने बताया हुआ ये इनपुट सिग्नल्स को डिनोट कर रही है x1 ऑफ n और x2 ऑफ n। ठीक है बच्चों, आगे डिटरमाइन द इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप फॉर सिस्टम एस। जिन बच्चों ने इन्वर्टिबिलिटी की वीडियो नहीं देखी वो जाके एक दफ़ा देख लें, फिर उनको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आएगा। इन्वर्टिबिलिटी ही है, मुझे साफ पता लग रहा है। देखो उसने बच्चों आगे आके बात भी कर दिया, देखो किस तरह से, ये देखो वो कहता है डज द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ सिस्टम एस चेंज इफ द ऑर्डर इन विच S1 एंड S2 आर कनेक्टेड इन सीरीज इज रिवर्स्ड। यानी वो क्या कहना चाह रहा है, रिवर्स, यानी अगर इस प्रोसीजर को रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि हमें इन दोनों सिस्टम्स का जो मतलब कि रिलेशनशिप है क्या वो रिवर्स हो जाता है, वो ये कहना चाह रहा है। मतलब कि इन्वर्टिबिलिटी की ही बात हो रही है, यानी जो हमें चीज़ आउटपुट पे मिली है वो उल्टा हम इनपुट के तौर पे दें, हमें आउटपुट के तौर पे हमारी इनपुट मिल जाए जो हमने पहले दी थी। ठीक है, मिसाल तो मैंने आपको दे दी है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल इनपुट पे पहले देता हूँ 5 वोल्ट और मुझे रिजल्ट में कह रहे हैं 10 वोल्ट मिले, मैंने एक और सिस्टम उसके आगे लगाया जिसमें मैंने 10 वोल्ट इनपुट के तौर पे दिए और मुझे आउटपुट के तौर पे 5 वोल्ट मिल गए, यानी कि मुझे वही इनपुट आउटपुट हासिल हो रही है जो इनपुट मैंने दी थी सिस्टम दूसरा लगाने के बाद। तो बच्चों इसको आप कैसे चेक कर पाएंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले ए यूज करते हैं। ए यूज में बच्चों आपने यहाँ पे लिखना है वी ट्रीट we treat x1 of n ये बी जूज में मैं चले x2 ऑफ n, x2 ऑफ n बच्चों का इसे कह लो। ठीक है, x2 ऑफ n एज y1 ऑफ n। ठीक है, यानी हम इसको y1 ऑफ n के तौर पे ट्रीट करेंगे। तो देखो बच्चों, यानी कि y2 और सिस्टम 2 में हम ये काम करने लगे हैं, तो y2 ऑफ n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें इससे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बच्चों x2 ऑफ n को हमने y1 ऑफ n की तरह ट्रीट करना है, यानी यहाँ पे आ जाएगा y1 ऑफ n, इतना तो सेम है। आगे -2 भी आप लिखोगे, यानी कि हमने बस x2 ऑफ n को रिप्लेस कर देना y1 ऑफ n से। इसी तरह से यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा y1 ऑफ n-3। अब वैल्यूज पुट कर दो y1 की, तो लिहाजा देखें यहाँ पे मैंने इक्वेशन को थोड़ा एक्सटेंडेबल बनाने के लिए शुरू से लिख रहा हूँ इसे इज इक्वल टू, देखें क्या आ जाएगा, देखो y1 ऑफ n-2, यानी कि बस इसकी जो अंदर लिमिट्स हैं उसमें n की जगह n-2 पुट होता जाएगा। ठीक है, और बाकी उनकी वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी, यानी कि आ जाएगा 2x1 इंटू बच्चों देखो n की जगह क्या आ जाएगा n-2, इसी तरह से प्लस 4x1 और n की जगह आ जाएगा n-2। अब दूसरी तरफ इसकी तरफ आते हैं, प्लस 1/2 इंटू, इसको मैं अब ब्रैकेट में लिखता हूँ। देखें बच्चे y1 n-3, अब n की जगह पुट होगा n-3, तो देखें क्या आ जाएगा 2x1 n-3, फिर आ जाएगा प्लस 1/2, 1/2 नहीं है 4 है, हाँ 4 है, 4x1 इंटू n-3। ठीक है, n की जगह अब n-3 आ गया, ये आपका हो गया। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करके सिंप्लीफाई करें, y2 ऑफ n इज इक्वल टू,
तो देखो बच्चों ये बनता क्या है, जो लिमिट्स मतलब के अंदर n का अगर वेरिएबल सेम है ना तो आपस में जमा प्लस हो जाएंगे। देखिए ये दोनों जमा प्लस होते हैं क्योंकि इनकी मतलब कि आपस में सेम है। तो ये 2x1 प्लस 4x1 कितना हो गया 6x1 इंटू n-2। ठीक है बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये 2 से गया, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ रह गया x1 ऑफ n-3, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2 तो ये सिर्फ 2 रह गया होगा, 2x1 इंटू n-3। ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो y2 ऑफ n हमारे पास बराबर आ गया जी 6x1 n-2 एंड प्लस देखें ये क्या बन जाएगा 3x1 इंटू n-3। एक तो ये आ गया। हमने अभी क्या किया, सिस्टम जो अपने सिस्टम 2 की इनपुट थी उसको सिस्टम 1 की आउटपुट की तरह रिलेट किया, मतलब ट्रीट किया। अब हम इसका उल्टा करेंगे बीजूस में। अब हम सिस्टम 1 के अंदर जो सिस्टम 1 की इनपुट होगी उसे सिस्टम 2 की आउटपुट के तौर पे ट्रीट करेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? वी ट्रीट x1 ऑफ n एज y2 ऑफ n। समझ गए हो ना मेरी बात को बच्चों? ये चक्कर है। हमने अब क्या किया, यानी असल में यही चीज़ है बच्चों कि हमें जो मतलब कि आउटपुट मिल रही थी ना सिस्टम 2 से, उसको हमने मतलब कि फिर से इनपुट बनाया सिस्टम 1 के लिए। ठीक है, मतलब हमने दोनों में क्या किया, इनपुट्स अलग-अलग से ट्रीट करवाई हैं। यानी वहाँ पे x1 ऑफ n थी तो हमने दूसरी की आउटपुट को इसमें पुट कर देना है। ठीक है, ये चक्कर होता है इन्वर्टिबिलिटी चेक करने का। तो यही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मतलब कि एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम की आउटपुट पुट कर रहा हूँ इनपुट के तौर पर। ठीक है, तो देखो अब क्या आ जाएगा, y1 ऑफ n इज इक्वल टू 2x1 ऑफ n की जगह क्या हमारे पास आ जाएगा बच्चों, y2 ऑफ n। और इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा प्लस 4x1 ऑफ n की जगह y2 ऑफ n। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यूज पुट करो तो देखो क्या बन जाएगा, y1 ऑफ n इज इक्वल टू 2 इंटू, अब y2 ऑफ n की वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो वो y2 ऑफ n है आपके पास x2 ऑफ n-2 प्लस 1/2 x2 ऑफ n-3। ठीक है, इसी तरह से बच्चों देखो यहाँ पे भी ये पुट होगी प्लस 4 y2 ऑफ n की जगह उसकी वैल्यूज x2 ऑफ n-2 प्लस 1/2 x2 ऑफ n-3। तो देखो बच्चों ये क्या बन जाएगा, देखें जरा 2x2 इंटू n-2 और यहाँ से मिलेगा हमें 4x2 n-2, यानी कि ये दोनों जमा होके 6 बना देंगे। तो ये आ जाएगा y1 ऑफ n इज इक्वल टू, देखें पहले तो हमें पहले नंबर पे मिल गया 6x2 इंटू n-2। ठीक है, और दूसरे नंबर पे देखें क्या होगा, जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 से कैंसिल, और यहाँ पे हमें मिल रहा है x2 ऑफ n-3 1। और दूसरी तरफ जब देखते हैं तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 1s are 2 2s are 4, तो लिहाजा ये मिल जाएगा 2x2, यानी ये आ जाएगा, देखो यहाँ से मिला x2 ऑफ n-3 और उसमें से हमें मिल गया प्लस 2x2 n-3। तो ये दोनों मिलके देखें वही चीज़ हमें दे रहे हैं जिस तरह से वहाँ पे हमें आंसर मिला 6x2 n-2 एंड प्लस 3x2 n-3। अब देखें बच्चों इन दोनों में क्या फ़र्क रह गया, बस एक चीज़ का फ़र्क है, वहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है। इससे बच्चों हमारा ये तो फिर काम डन हो गया, जो वो कहना चाह रहा था वो हमने प्रूफ कर दिया कि देखें इससे कोई चीज़ से, यानी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले हम सिस्टम 1 लगाएं या सिस्टम 2 लगाएं, हमें क्या चीज़ है, हमें जो आउटपुट मिलती है वो सेम टू सेम ही मिलती है। देखें जब उसने सिस्टम 1 लगाया हुआ था पहले तो तब उसे ये आउटपुट के तौर पर ये आउटपुट के तौर पर मिल रहा था अगर हम रिजल्ट टेबल चेक करें, और जब उसने सिस्टम 2 लगा दिया तो तब भी उसको यही मिल रहा था। यानी कि देखें ना नंबर्स तो वही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि उसी टाइम शिफ्टिंग के साथ वही नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वही मैग्नीट्यूड है। दैट्स वाई आपने बस लिख देना है आफ्टर चेकिंग द रिजल्ट्स वी रीच एट दिस रिजल्ट, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि देयर इज़ नो चेंज
व्हेन वी चेंज द प्लेस ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है, यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अगर किसी सिस्टम की प्लेस चेंज करते हैं, जगह चेंज करते हैं, तो उस सिस्टम को कोई फ़र्क पड़े, बिकॉज द आउटपुट रिमेन सेम, ठीक है, यानी कि आपकी आउटपुट सेम रहती है।